जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा ये लास्ट लेक्चर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पे है। आज मैं डिस्कस करूंगा डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विथ दैट पर्टिकुलर। जब मुझे टेस्ट परफॉर्म हो गया, जब हम लोग का अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग परफॉर्म हो गई, हमें सारी चीजें पता चल गई कि ट्रांसड्यूसर क्या फंक्शन करता है, ट्रांसड्यूसर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कितने मेथड्स होते हैं। अब मेरा ये डिपेंड करता है कि स्क्रीन किस तरह का रिजल्ट देता है, स्क्रीन किस तरह से प्लॉटेड की जाती है। अब देखिए, इसको मिलकर समझते हैं कि जो हमारे स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन, वो तीन तरीके से बेसिकली हमारा प्रेजेंटेशन देती है। एक ए स्कैन प्रेजेंटेशन, एक बी स्केल प्रेजेंटेशन और एक सी स्केल प्रेजेंटेशन देती है। ये होते क्या है, इनको समझते हैं। जब हमारा ए स्कैन प्रेजेंटेशन होगा, कि हम ए स्कैन प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसमें क्या है कि ए स्कैन प्रेजेंटेशन में हमारे टेस्टिंग हो रही है। मान लीजिए कि इफ यू सपोज दिस इज द हमारा वर्क पीस है, और इस वर्क पीस में हमारी यहां पे साउंड वेव गई, और साउंड वेव विद द हेल्प ऑफ प्रूफ गई, और वाइब्रेशन अंदर हुआ, और इसमें क्या हुआ कि यहां कहीं डिफेक्ट था और वो रिफ्लेक्ट होके वो आ गई। सो इसमें क्या है, जो रिफ्लेक्शन होगा, जो आपका मतलब नहीं, डिफेक्ट को ए स्कैन जो ऑब्जर्व करेगा वो दो तरीके से प्लॉट करके देगा। उसके वर्टिकल एक्सिस पे सिग्नल एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेगा, मतलब नहीं, जो ए की रिजल्ट होगा उसके वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ऊंचाई, उस वेव सिग्नल की ऊंचाई क्या है और कितने टाइम्स इलैप्स के बाद ये साउंड वेव्स आई आपके पास स्क्रीन में, ये इको जनरेट हुई। इफ यू सपोज हमने जैसे एक बचपन में आवाज देते थे, किसी को राम कहा हो, पलट के कितनी देर बाद तुम्हारे, तो वो जो पलट कहने पे और पलट के आने का समय, दैट इज कॉल्ड टाइम। और कितनी ऊंचाई से वो तुम्हें सुनाई दी या कितनी पिच से वो तुम्हें सुनाई, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो उसी तरीके है साउंड वेव किस तरह से तुम्हें सुनाई दी। सो ए स्कैन में क्या होता है, जब हम अल्ट्रासोनिक बीम गई, अल्ट्रासोनिक बीम को डिफेक्ट मिल गया, डिफेक्ट के बाद ये जाने का समय और इसके आने पे जो ये तुम्हें ये जो ऊंचाई मिली, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और वो टाइम जो है, ये जब प्लॉट होकर डिस्प्ले स्क्रीन पे होता है, दैट टाइप ऑफ द स्कैनिंग इज कॉल्ड द ए स्कैन प्रेजेंटेशन। इन ए स्कैन प्रेजेंटेशन, द amplitude is plotted on the y-axis and the time elapse is plotted on the x-axis. How to this analysis? If you suppose this is the एक कोई तुम्हारा स्पेसिमेन है जिसमें स्कैन डायरेक्शन, ये स्कैन डायरेक्शन क्या है बेटा, ये स्कैन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांसड्यूसर आपका इस तरह से सरफेस के ऊपर चलाया जाएगा। जब ट्रांसड्यूसर इसके ऊपर सरफेस के ऊपर चलाया जाएगा, सो आप देखिए यहां इसकी क्या है, इसके तो डेप्थ बहुत है, यहां तक इसकी डेप्थ यहां से तो बहुत कम है, और इसकी डेप्थ यहां से, ये तीन तरह के डिफेक्ट है, ये दो तरीके के डिफेक्ट है, बी और सी डिफेक्ट है, और ए क्या है, ज्योमेट्री वेरिएशन है। मतलब ज्योमेट्री वेरिएशन है, वहां पे कटी है, कुछ वर्क पीस का कुछ टुकड़ा वहां कटा हुआ है। सो डिफेक्ट दो आपको हमने दिए, तो अब यहां पे आपको ए स्कैन देखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आप इमेजिन करिए। सबसे पहले कोई कहेगा यहां से ट्रांसड्यूसर चलेगा तो एक रिसीविंग मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, कोई बता सकता है? क्योंकि जब साउंड वेव स्कैन कर रहा होगा तो ए पे तो ज्योमेट्री कम है, क्योंकि ये बॉटम तो इसका यहीं पे, ये वाला बॉटम है, और इधर जब तक नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि नीचे खाली है। तो एक बॉटम ये है इसका बैक वॉल वाला, जहां पे वाकई उसकी बैक वॉल है, दिस इज कॉल्ड द बैक वॉल। अब क्या है कि अब जब जैसे ही ट्रांसड्यूसर गुजरेगा तो सी इसको पहले मिलेगा, क्योंकि सी से वेव्स जल्दी आ जाएंगी। तो देखिए सी पे जो वेव्स आने की फ्रीक्वेंसी है, देखिए जरा, वो जल्दी है, ये देखिए, दिस इज द वे। मान लेते हैं हम एक बंद कमरे में आवाज देते हैं, मतलब नहीं, और हमारे पास बैरियर बनाए गए, तीन बैरियर बनाए गए, जो पहले बैरियर होगा उससे आवाज टकरा के जल्दी आएगी ना। तो पहला बैरियर क्या था, सी। सो सी पे जो हमारी साउंड वेव की इंटेंसिटी है, उसको देखा कितने की इंटेंसिटी है, दिस, एंड कितने टाइम के बाद, ये मान लीजिए यहां पे टाइम पता चला कि 1.5 मतलब 2 के टाइम के बाद आई, तो 1 मिनट के बाद का हम एक अनुमान लगा लेंगे, यहां कहीं कुछ दिक्कत है, इसकी थिकनेस के बाद यहां पे डिफेक्ट
है इंटेंसिटी बेस पे, यहां एनर्जी इतनी लॉस हुई। जैसे जैसे और स्कैन बढ़ेगा, हमारा स्कैनिंग होगी, तो अब बी के बारे में देगा, क्योंकि बी की डेप्थ सी के बाद बी है, सो बी की इंटेंसिटी को यहां पे जज करेंगे, और बी के बाद कितने टाइम के बाद हुआ है, 5 के बाद है। अब कुछ लोग कहेंगे स्कैनिंग यहां से सर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्कैन तो डायरेक्शन यहां है, तो पहले ए को अरे भाई ए को कैसे पहले दे देगा, क्योंकि स्कैन जरूर करेगा, वो तो वेव्स जाता रहेगा, वेव्स चलती रहेंगी, और जैसे जैसे वेव्स ट्रेवल होके जब तक आएंगे, तो पहले सी वाली ट्रेवल होके जल्दी आ जाएंगे, इसलिए सी वाला इंडिकेट हो गया। जैसे बी वाली ट्रेवल होके पहले आ गए, बी वाला, और लास्ट में बी एम यहां से चलता है ए बी सी, ठीक है। और दूसरी चीज है, इट इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी वेरिएशन, इंटेंसिटी पे कितना है, तो देखिए ए की इंटेंसिटी कम हो, क्योंकि देखिए डेप्थ ज्यादा है, तो ए से टकरा के इंटेंसिटी कम आएगी ऊपर, ई को कम सुनाई देगा, बी पे टकरा के कम सुनाई देगा, इसलिए इंटेंसिटी उनकी कम हो रही है विद द टाइम, और उन टाइम के हिसाब से वहां पे बढ़ रहा है। सो ए स्कैन इज ना एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द सिग्नल एम्पलीट्यूड, ये सिग्नल एम्पलीट्यूड को कंपेयर करता है, ऑब्टेन फ्रॉम द अननोन रिफ्लेक्टर टू दैट नोन रिफ्लेक्टर, कोई अननोन रिफ्लेक्टर मतलब डिफेक्ट, और नोन रिफ्लेक्टर ये। सो दिस इज द आईपी इज द इनपुट सिग्नल, जो आईपी है हमारा इनपुट सिग्नल, ए साउंड एनर्जी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सरफेस ए से जो साउंड एनर्जी, BW इज अ सिग्नल फ्रॉम द बैक वॉल, बताता है जो बैक वॉल से टकरा के, B इज अ ट्रांसड्यूसर ओवरफ्लो, B के ऊपर होता है, तो वहां पे क्या मतलब B के ऊपर जब जाएगा तो B के ऊपर क्या थिकनेस देगा, तो जैसे B के ऊपर आया, B के ऊपर एनर्जी उसने कम दे दी, और कितने समय के बाद गई आपकी 5 सेकेंड के बाद आपकी इलैप्स होके आई है, जितने भी आपके समय हो रहा है उस समय के बाद वो टाइम्स आपको इंडिकेट करे। सेकंड वन इज अ बी स्कैन, तो ए स्कैन देता है कि एनर्जी कितनी रिफ्लेक्ट होके आ रही, कितने टाइम इलैप्स के बाद। बी स्कैन साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन को देखता है। बी स्कैन प्रेजेंटेशन इज द क्रॉस सेक्शन, देखिए कैसे, ये है आपका यही वाला था प्रीवियस स्लाइड में, ए बी सी, ये क्या करता है, ट्रांसड्यूसर जब चलना स्टार्ट करेगा, सो इन बी स्कैन द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द साउंड एनर्जी डिस्प्ले, हम जो वाई एक्सेस पे ए स्कैन पे हम डिनोट कर रहे थे इंटेंसिटी, ये डिनोट करता है कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द साउंड एनर्जी डिस्प्ले अलोंग द वर्टिकल एक्सेस, हमें वर्टिकल एक्सेस में कितना टाइम ऑफ द फ्लाइट, मतलब यानी टाइम का डेप्थ, कितनी डेप्थ पे वो हमें इंडिकेट हुई, और कितना स्कैन डिस्टेंस पे, कैसे, मतलब आप देखिए यहां से मैं चलता हूं, सपोज करते हैं कि ये यहां पे ट्रांसड्यूसर पहुंचा, और ट्रांसड्यूसर ने यहां पे स्कैन किया, फिर सपोज सी स्कैन किया, तो सी स्कैन तो देखा जाए इनपुट पल्स से तो बहुत ही पास है, इनपुट पल्स से बहुत पास है, तो इसकी डेप्थ, इसकी कितनी डेप्थ है, इसकी कितनी डेप्थ है, कितनी डेप्थ, और कितना स्कैन डायरेक्शन, स्कैन डिस्टेंस कितनी ली है, यहां से वो डिस्टेंस भी बता देगा कितने डिस्टेंस पे इसका है, और कितने इसके डेप्थ पे, सो दैट इंडिकेट द बी स्कैन प्रेजेंटेशन। तो बी स्कैन प्रेजेंटेशन इज प्लॉटेड ऑन द टाइम डेप्थ, कितना मतलब नहीं टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ डेप्थ है, और स्कैन डिस्टेंस कितनी है। सो जैसे बी पे आया, तो बी पे क्या है, डेप्थ हमारी ज्यादा है, तो बी पे हमारी डेप्थ देखिए ज्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा डेप्थ कितनी है हमारी 5, यहां से डेप्थ 5 है, और कितने आपके कितना डायरेक्शन है, तो हमारा जितना चलना पड़ेगा उस डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर देगा। एंड द सेकंड वन, अब ये बी स्कैन क्या है, बी स्कैन ब्राइटनेस, बी स्कैन हमारा क्या डिवाइड करता है, ये हमें साइज ऑफ द, ये हमें डिस्टेंस बता देता है कितना, कहां सरफेस के टॉप से ट्रांसड्यूसर हॉरिजॉन्टल से कितनी डिस्टेंस है आपके बॉटम पे, मतलब ये आपका मान के चलिए ये आपका सरफेस है और यहां ट्रांसड्यूसर है, तो ट्रांसड्यूसर से ये बता दे कितने डेप्थ पे वो आपका डिफेक्ट है, ये बी स्कैन बता देता है। ये नहीं बता पा रहा था हमारा ए प्रेजेंटेशन, तो बी स्कैन प्रेजेंटेशन हमारा ये बता देता है, क्योंकि ये इसलिए प्लॉट किया जाता है कितना टाइम ऑफ डेप्थ, सॉरी डेप्थ और वर्सेस स्कैन डिस्टेंस में। सी होता है हमारा प्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं, सी डिपेंड करता है सी स्कैन प्रेजेंटेशन। ये क्या है, ये दोनों इन दिस प्रेजेंटेशन में 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट कैन बी डेराइव्ड। ये एक टॉप व्यू और एक सी स्कैन प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एनर्जी इज डिस्प्लेस इन द टर्म ऑफ प्लेन व्यू ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। इसमें एनर्जी मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी ट्रेवल करती हैं, तो इसमें कलर्स के माध्यम से आपकी कलर सेंसिटिविटी, आपके एम्पलीट्यूड जो भी होंगे इस डिस्प्ले एट द साइड ऑफ द ग्रे, जो एम्पलीट्यूड होगा शेड उनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे कलर में आ जाएगा, और डिफेक्ट जो होगा वो कलर आपकी पोजीशन स्पॉट ब्राइट इंडिकेट कर देगी। तो हमें ये पता चल जाएगा ये कितने साइज का हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है उसका, वो साइज ऑफ द पता चल जाएगा। सो ओवरऑल जो हम
अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम देखते हैं तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में बेसिकली हम लोग ए स्कैन प्रेजेंटेशन, बी स्कैन प्रेजेंटेशन और सी स्कैन प्रेजेंटेशन एंड द सम पैरामीटर विच आर इंपॉर्टेंट influence ultrasonic testing and that parameter which are discussed in earlier to decide। हम लोग जब ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करते थे उसी तरीके हमारा वेरिएबल इन्फ्लुएंस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले